कहता है दारू जी 40 रुपये गिलास। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शराब जानलेवा है, सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी शराब पीकर लोग मर रहे हैं, और बिहार जैसे राज्य जहां पर पूर्ण शराबबंदी है वहां भी लोग शराब पीकर मर रहे हैं। शराब कौन बेच रहा है, शराब कौन पिला रहा है, बात इस आगे कहीं निकल चुकी है। और सच्चाई अब यह है कि बिहार शराब पी रहा है, और शराब पीकर लोग न सिर्फ मर रहे हैं बल्कि दूसरों को मार भी रहे हैं। वैशाली का ट्रक हादसा इसका सबसे ताजा सबूत है। ट्रक ड्राइवर ने शराब पीकर दर्जन भर लोगों को रौंद दिया। पहले तो पीड़ितों के परिजन ही ड्राइवर के शराब पीने की बात कह रहे थे, लेकिन अब ट्रक ड्राइवर ने भी यह कबूल कर लिया है कि उसने शराब पीकर ट्रक चलाई। इतना ही नहीं, वो ये भी कबूल कर रहा है कि सभी ड्राइवर शराब पीते हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाई जाती है। कहता है दारू जी 40 रुपये गिलास। तो वैशाली सड़क हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस ट्रक से हादसा हुआ, 8 लोगों की जान चली गई। उस ट्रक के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। ट्रक ड्राइवर लालू कुमार उर्फ राम प्रसाद राय ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उसने जड़ुआ में 40 रुपए की देसी शराब खरीदी और इस शराब का सेवन उसने किया। ड्राइवर के शराब पीने की पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से भी अब कर दी गई है। ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट में भी 45% अल्कोहल की पुष्टि हुई है। मालिक के बुरा का पंप नहीं दिया। अच्छा, वो ही पी आता है। वो जरूर में वहीं पर पी लेता था। तो बिहार में तो बंद है, तो वहाँ मिलता कैसे है सबको? उसने सब आदमी है, सब आदमी है वहाँ पर। उसने सब उसने है। कितना लेता है पैसा? कौन दारू था? देता है दारू जी 40 रुपये गिलास। देसी होता है कि विदेशी? देसी। अच्छा, देसी वाला डॉक्टर। क्या हुआ था? घटना बताइए तो। कैसे हुआ एक्सीडेंट? गाड़ी नहीं सटा है, ठीक नहीं। अच्छा, हम होटल पर लगे थे, वो आकर के आगे लगा दिया सोने बोले। फिर वहाँ से चले। किससे हुआ था आपका लड़ाई? ड्राइवर में। आप किसमें होगा? ड्राइवर वो आया था, आगे लगा दिया। कहाँ पर पिया था? जरुआ में पिया था। वो था डुप्लीकेट दारू दे दिया था ना? दारू से थोड़ा वो टेक करके चलते से भरा था। कितना देर फंसे रहे वहाँ ट्रक में? फसल थोड़ा रहे। तुम थे ना वहाँ ट्रक में अंदर? कितना देर? लगा 6-7 मिनट रहा वहाँ, जाम लग करता है। तो ट्रक ड्राइवर ने कबूला है कि उसने जड़ुआ में 40 रुपए की शराब खरीदी। इस शराब को उसने पिया, और वहां कई और भी ड्राइवर हैं जो शराब पीते हैं। यानी उस जगह पर शराब बिकती है, शराब मिलती है। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत की पड़ताल की, और किस तरह से वहां पर शराब मिलती है, कैसे लोग वहां पर पहुंचकर शराब पीते हैं। ग्राउंड रियलिटी आप खुद देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वैशाली के देसरी में हुए सड़क हादसे का तार जो है वो शराब से जुड़ गया है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। जो ट्रक चालक था उसकी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उसने शराब पी थी और शराब पीकर ही गाड़ी चला रहा था। उसने ये भी बताया है कि वो इस जड़ुआ में उसने शराब पी थी और यहाँ से वो आगे बढ़ा था, जिसके बाद देसरी के नयागंज 28 टोला में जाकर उसने 30 से 35 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। अभी मैं मौजूद हूँ जड़ुआ में। यही वो जगह है जहाँ से ट्रक चालक जो लालू है उसने शराब पी थी। उसने बताया था कि 40 रुपये गिलास जो है इस जड़ुआ इलाके में बड़े पैमाने पर शराब, देसी शराब मिलता है, जिसका सेवन उसने किया था। आज हम पड़ताल करने पहुँचे यहाँ पे कि जड़ुआ ये इलाका है, और इसी इलाके में शराब की जो खेप है, शराब जो है वह यहाँ बेची जाती है और पिलाई जाती है। देखिए इस तरह से ये महनार का रोड है, ये हाजीपुर महनार को सीधा समस्तीपुर तक जाती है ये सड़क, और इसी रास्ते से वो ट्रक चालक जो है वो ट्रक लेकर गया था। उसने बताया कि इसी जड़ुआ में उसने शराब पी थी 40 रुपये गिलास, जिसके बाद वो आगे बढ़ा और इतनी बड़ी
इतना बड़ा जो है वो हादसा हो गया। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। एक मामला आ रहा है सामने, जो महनार में जो देसरी में घटना हुआ, उसमें जो ट्रक चालक था जिसने 8 लोगों को रौंद दिया, उसने ये बताया कि वो शराब उसने पी थी। शराब क्या इस इलाके में शराब मिलता है क्या? शराब तो पूरी एरिया में मिलता है। सरकार ने बंद किया, एक दुकान बंद हुआ तो 25 दुकान खुला। सरकारी मतलब सरकारी नहीं है, प्राइवेट। इस इलाके में भी मिलता है? मिलता होगा जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देवेंद्र प्रसाद जायसवाल। देखिए स्थानीय लोग भी ये मानते हैं कि शराब सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि सभी इलाकों में आसानी से उपलब्ध है, जिसके कारण जो है लोग शराब पी रहे हैं। शराब कहने को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब कहीं भी पर उस पर रोक नहीं है और शराब जो है वो धड़ल्ले से मिला करता है, जिसके कारण लोग जो है वो शराब का सेवन कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस इलाके से ट्रक चालक ने शराब पी थी और जिस इलाके में शराब मिलने की बात कही जा रही है, उस इलाके के पुलिस पदाधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, प्रशासन इस मामले को किस रूप में लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो स्थिति है ये है कि इस मामले में जब से शराबबंदी का कनेक्शन इससे जुड़ा है, शराब का कनेक्शन इस घटना से जुड़ा है, तब से ये प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। ऐसे में देखना होगा कि अब प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, हाजीपुर। एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष जो है इस सवाल को उठा रहा है कि शराबबंदी कहीं ना कहीं फेल है। वैशाली के ही एक विधायक ने तो यहाँ तक सरकार से मांग कर दी है कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए और फिर से ब्लॉक स्तर पे शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ शराबबंदी का यहाँ पे असर है और क्या शराबबंदी कानून को लेकर होना चाहिए। आप लोग की नज़र में क्या है? शराबबंदी है लागू, मिल रहा है शराब, नहीं मिल रहा है? क्या कुछ शराब मिल रहा है। अच्छा, कैसे मिल रहा है शराब? ऐसे होम डिलीवरी है, शराब गांव से लाता है, वहाँ से बाहर से आता है, यहाँ सप्लाई करता है लोग। और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, ये चाय की दुकान है, चाय की तफरी है, जहाँ पे लोग सुबह सुबह बैठे हुए हैं और चर्चा करते हैं आपस में बैठकर कि क्या कुछ होना चाहिए। देश की राजनीति, बिहार की राजनीति पे चर्चा होती है। जड़ुआ का ये इलाका है और यहाँ पे चर्चा होती है इस बात की भी कि क्या कुछ शराबबंदी कानून को लेकर जो अभी चल रहा है उस पर क्या कुछ होना चाहिए। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, क्या होना चाहिए? शराब की दुकान सरकारी खुल दिया जाएगा और ना तो सरकार जितना शराब बंद हो गया है तो घरे घर शराब बेचता है, आदमी बेचता भी है। इस रोग पी का आशी अति कर रहा है, इसलिए मेरे को सरकारी कोटा तो खुल जाना चाहिए। ऐसा है हर ड्राइवर तो शराब पीता नहीं है, हम लोग तो कुछ खाते पीते नहीं है। तो शराब मिल जाता है आसानी से? शराब तो सर मिल ही रहा है, हर जगह मिल रहा है। हर जगह मिल रहा है जी, हर जगह मिल रहा है। ये बंदी जो हुआ कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं है। आपको क्या लगता है फायदा हुआ है? लोग खोल देनी चाहिए, शराब खोल देना, लेकिन कंट्रोल नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। एक आधार कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड के साथ शराब। देखिए ये लोग हैं हाजीपुर जड़ुआ के, ये लोग हैं जिनका ये मानना है कि शराब जो है वो अब खोल देना चाहिए, क्योंकि इस पर जो है कई बार चर्चाएं शुरू हो चुकी है और लगातार जो है इस पे बहस का दौर जो जारी है। राजनीति भी इस पे हो रही है कि शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे में आम लोग की जो राय है वो भी ये कहते हैं कि आधार कार्ड के साथ और लिमिट के साथ सरकार को जो है अब शराबबंदी कानून हटा के और शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ करता है, लेकिन फिलहाल जो है शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत भी गर्म है और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं इसको लेकर, इस कानून के ऊपर को लेकर एक दबाव देखा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे सरकार क्या कुछ करती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, हाजीपुर। तो पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की ये सच्चाई है, जहां लोग ये कह रहे हैं कि ये ना पूछिए कि शराब कहां मिलती है, ये पूछिए कि कहां नहीं मिलती है। ट्रक ड्राइवर के खुलासे के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। जेडीयू ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लाख कोशिश और दावों के बावजूद शराबबंदी सफल नहीं हो रहा है। वैशाली की घटना सामने है। हाजीपुर के देसरी में सड़क दुर्घटना में हुई मौत हृदय विदारक है और इससे हम सभी मर्माहत हैं। इस मामले में जो रिपोर्ट आ रही है उस पर सरकार गंभीर है और सरकार किसी भी परिस्थितियों में
जो भी दोषी हैं उनको बख्शने नहीं जा रही है। शराब बिहार के हर कॉर्नर में, हर नुक्कड़ चौराहे पे मिल रहा है। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और मेरे साथ बिहार का हर व्यक्ति पूछना चाहेगा कि जो आपने संसाधन इस आडंबर को पूरा करने के लिए लगाया है, पुलिसकर्मी से लेके ड्रोन से लेके हेलीकॉप्टर से लेके, आखिर वो कब सफल होगा? यह जो घटना घटी है वह बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे की घोषणा की है। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से ड्राइवर ने यह कबूल किया है कि उसने 40 रुपए में पहले शराब का सेवन किया, गाड़ी चलाई और इस तरह का हादसा हो गया। वैशाली हादसे के लिए जिम्मेदार ड्राइवर के बयान को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर इतनी सख्ती के बाद भी बिहार में 40 रुपए में नकली शराब मिल रही है तो फिर वक्त आ गया है कि हम सब खुले मन से शराबबंदी की नीति की समुचित समीक्षा करें। तो वैशाली में शराब पीकर ट्रक ड्राइवर ने लोगों को रौंद दिया, तो इससे पहले लोग शराब पीकर खुद शराब का शिकार होते रहे हैं। साल 2022 में शराब से जो मौतें हुई उसके आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं और जरा तारीख दर तारीख इन आंकड़ों को देखकर आपको समझ में आएगा कि हालात क्या हैं पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की। 12 अगस्त 2022 को सारण में शराब ने 5 लोगों की जान ले ली। 5 अगस्त 2022 तारीख बदला लेकिन हालात नहीं बदले। सारण में शराब से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 5 अगस्त सारण में शराब से 17 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। 25 मई 2022 शराब से अब तक 11 की मौत हो गई इस जगह पर। 24 मई 2022 को शराब ने 3 लोगों की जान ले ली। 21 मार्च को भागलपुर में शराब की वजह से 17 लोगों की मौत हो जाती है। 20 मार्च को बांका में शराब की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। 20 मार्च को मधेपुरा में जिला बदल गया लेकिन हालात नहीं बदले। शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। 16 मार्च को कटिहार में जहरीली शराब ने 3 लोगों की जान ले ली। 13 मार्च को गोपालगंज में शराब की वजह से 7 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं 14 मार्च को सारण में शराब की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई। 20 जनवरी सारण जगह रहता है लेकिन शराब ने 16 और लोगों को अपना निवाला बना लिया। जनवरी में नालंदा में शराब की वजह से 14 लोगों की मौत हो जाती है। और ये वो हालात हैं जो सोचने पर विवश करते हैं कि आखिर गलतियां कहां हो रही हैं और इसे दुरुस्त कैसे किया जाए। बिहार में शराबबंदी की हकीकत को समझना जरूरी है। बिहार में अप्रैल 2017 से शराबबंदी लागू है। यह वो साल था जब शराबबंदी लागू की गई। एक अच्छी सोच, मकसद साफ, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि अब इस पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है। शराब के उत्पादन, परिवहन, सेवन पर रोक है। कानून का उल्लंघन करने पर कठोर सजा का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। समय समय पर शराबबंदी कानून में संशोधन होते रहे हैं। कानून लागू करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जिस सिस्टम के भरोसे व्यवस्थाएं चलती है वो सिस्टम यहां लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन का एक बड़ा कुनबा, एक बड़ा हिस्सा इस शराबबंदी को सफल बनाने में लगा है। शराबबंदी के लिए मोटर बोट हो, ड्रोन हो, हर तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। मामले में लाखों लोग गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं। सैकड़ों लोगों को सजा मिल चुकी है। इसके बावजूद बिहार में शराब मिल रही है, लोग शराब पी रहे हैं। कड़े प्रावधान के बावजूद कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। शराब माफिया कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और बिहार की सियासी पार्टियां इसी शराबबंदी को फेल बता रही हैं। कई नेता शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर चुके हैं और ये वो हकीकत है जिसे लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार नहीं होना चाहिए। अगली खबर बिहार के सिवान से, जहां सामाजिक तत्वों ने सड़क के किनारे खड़ी थार में आग लगा दी है और देखते ही देखते ये थार देखिए धू धू कर जल गई। गाड़ी मालिक ने सामाजिक तत्वों की तरफ से आग लगाने की बात कही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सड़क पर खड़ी ये थार देखिए कैसे आग के गोले में तब्दील हो जाती है। हालांकि मालिक का ये कहना है कि सामाजिक तत्वों की ये करतूत है जिन्होंने थार को आग के हवाले कर दिया।
ये घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के करबला मोड़ के पास की है और बताया जा रहा है कि थार का मालिक जो है अलाउद्दीन, उसने अपने घर जा रहा था और तभी अचानक से करबला के पास गाड़ी में तकनीकी खराबी आ जाती है और इसके बाद उसने गाड़ी सड़क के किनारे ही खड़ी कर दी। लेकिन अचानक लोगों ने सूचना इस शख्स को दी कि गाड़ी में आग लग चुकी है, लेकिन जब तक गाड़ी मालिक घटनास्थल पर पहुंचते, स्थानीय लोग आग पर काबू पाते, तब तक ये थार जलकर राख हो चुकी थी। और बड़ी खबर सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के परसौनी गांव से, जहां पर जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। जमीन विवाद में मारपीट की वारदात में कई लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें इस वक्त इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें देखिए कैसे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सभी इस युद्ध में जैसे शामिल हो गए हों। एक दूसरे के जान के प्यासे ये लोग जमीन के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हुए, और इस पूरी घटना से दोनों के बीच तनाव का माहौल देखिए साफ नजर आता है। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। देश के 45 शहरों में लग रहे रोजगार मेले में युवाओं को यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और पटना के ऊर्जा स्टेडियम में लगे रोजगार मेले में लगभग 366 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। डिफेंस के साथ अन्य विभागों में नियुक्ति की जा रही है और युवाओं के चेहरे पर इस नियुक्ति पत्र की खुशी साफ नजर आती है। इन युवाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। आज पूरे देश भर में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है और भारत सरकार के तरफ से ये देश भर के लगभग 45 शहरों में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आज जो है 71,000 युवाओं को यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं पटना की। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एसएसबी के जवान तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये लंबी जो कतार आप देख रहे हैं वो युवाओं की है जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र आज इन्हें मिलनी है। और ये बड़े संख्या में, अगर बता दो कि पटना के इस ऊर्जा स्टेडियम में आज लगभग 800 लोगों को ये नियुक्ति पत्र मिलेगा और यहाँ पे तमाम लोगों के जो बैग्स है, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। तमाम लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दिया जा रहा है और ये एक बड़ा मौका होगा जहाँ पे भारत सरकार जो है वो 71,000 युवाओं को रोजगार दे रही है। प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा की है कि एक साल के अंदर जो है वो 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन वैसे युवा जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं रोजगार के लिए, वो कितने खुश हैं उनसे जानते हैं। आज आप लोगों को रोजगार मिल रहा है? यस सर, हम लोगों को मिल रहा है रोजगार। क्या किसमें नियुक्ति हुई है? एसएसबी में। एसएसबी में? हाँ। कितनी मेहनत किए थे? मेहनत तो करना पड़ता है ना सर, बिना मेहनत के कहाँ कुछ मिलता है। मेहनत किए थे, मार्क्स भी बढ़िया है और कटअप भी बहुत ज्यादा गया था, लेकिन फिर भी मिला है। मैं आज बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि मेरे बहुत कठिन मेहनत के बाद मुझे ये आज मौका मिला है कि मुझे आज नियुक्ति पत्र अभी हैंड टू हैंड सर लोगों के हाथ से मिलने वाली है, तो मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जी को क्या कहेंगे? उनको मैं क्या कहूँगी, मेरे लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है उनको बोलने के लिए, लेकिन उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग के लिए इतना वो कर रहे हैं। यहाँ पे उनका जो सपना है वो आज पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री जो है आज तमाम युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आपको बता दें कि पटना में जो यहाँ पे रोजगार मेला लगा है, यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। की सुविधा के लिए रेलवे बिहार में स्पेशल ट्रेनें लगा रही है और ये ट्रेनें बरौनी से कटिहार और सहरसा से कटिहार के बीच चलाई जा रही हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के दूसरे शहरों और राज्यों में उन्हें जाना पड़ता है और इस दौरान
सिर्फ अभ्यर्थियों की ही नहीं, आम पैसेंजरों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अग्निवीरों के लिए ये ट्रेन चलाई जा रही है और अग्निवीर में भर्ती के लिए बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी कटिहार पहुंच रहे हैं, इनकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। लिहाजा इन अभ्यर्थियों की परेशानियों को कम करने और अतिरिक्त सुविधा देने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। तो अग्निवीरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है ताकि आम पैसेंजर्स को परेशानी ना हो और अग्निवीरों को भी अपने दूसरे राज्यों में जहां पर उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है, एग्जामिनेशंस के लिए जाना है, उन्हें किसी तरह के परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुल 9 जगहों पर ये ट्रेनें जो हैं वो रुकेंगी, जिसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अभ्यर्थियों की सुविधा को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो 1 दिसंबर तक रोजाना ये ट्रेन जो है वो चलती हुई नजर आएगी। सहरसा से रात 12:30 बजे के आसपास ये प्रस्थान करेगी, जो जानकारी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और ये उन तमाम इलाकों के अभ्यर्थियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि ठंड के मौसम में यात्रा और उसमें परेशानियों का सामना करना, उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।